हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। अपने आप कुछ नहीं होता। जैसा कि पहला राजाओं अध्याय 3 उसकी 4 और 5 आयत में लिखा, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। मेरे प्रियो, अपने आप कुछ नहीं होता। आपको अपनी मंजिल के लिए, अपनी गवाही को पाने के लिए काम करना पड़ता है। बाइबल में जब हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा आशीषित किया और बुद्धि दी थी। उसकी आशीषें और बुद्धिमानी का राज यह था कि उसका दिल परमेश्वर के लिए खुला हुआ था। जब वह परमेश्वर के घर में जा रहा था तो उसने 1000 होम बलियां चढ़ा दी थी। फिर उसी रात परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सुलेमान ने कहा कि तेरा दास जो अंदर बाहर जाना नहीं जानता, जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। उसने कहा, मुझे बुद्धि चाहिए। बाइबल कहती है कि उसी रात परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुम्हें बुद्धि भी दूंगा और मैं तुम्हें धन भी दूंगा, जितना मैंने आज तक न किसी राजा को दिया और ना ही दूंगा। सुलेमान की जिंदगी में कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। उसने परमेश्वर के लिए बोया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। बाइबल में जब हम रूत के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रूत का नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के साथ जुड़ा। यह भी अपने आप नहीं हुआ था। उसने फैसला किया था कि मैं अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी और यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करूंगी। उसके इस फैसले ने उसको परमेश्वर के साथ जोड़ा और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आया। मेरे प्रियो, आज अगर कोई गरीब है और उसके अंदर निराशा है कि मैं अमीर क्यों नहीं हूँ, किसी का वीजा नहीं लग रहा, तो वह निराश है कि मेरा वीजा क्यों नहीं लग रहा। अगर आप यह सोचते हैं कि परमेश्वर पहले मुझे गवाही दे तो फिर मैं नशा छोड़ूंगा, गलत काम छोड़ूंगा, फिर परमेश्वर को मानूंगा, ऐसे आप कभी भी गवाही नहीं ले सकते। रूत ने बाद में फैसला नहीं लिया था कि मैं अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी। उसने पहले अपनी गवाही का इंतजार नहीं किया। उसने यह नहीं बोला कि परमेश्वर पहले हमारे हालात सही कर दे फिर मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, बल्कि उसने पहले ही अपनी सास के साथ रहने का फैसला किया और परमेश्वर पर विश्वास रखा। फिर प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम आया। मेरे प्रियो, जब आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आए जब आपको आगे कुछ भी नजर ना आए, उस समय जब आप यह बोलते हो कि मुझे कुछ दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, फिर आप जिंदगी में गवाही को देखते हो। जैसे रूत और सुलेमान की जिंदगी में गवाही बनी थी, इसलिए आप अपनी गरीबी, बीमारी, परेशानी में भी परमेश्वर में बने रहें, पवित्रताई में बने रहें, प्रार्थना, रोजे, वचन में बढ़ें, क्योंकि आप जान चुके हो कि अपने आप कुछ नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपनी जिंदगी में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, फिर आप रूत और सुलेमान की तरह अपनी जिंदगी में गवाहियों को लेते हो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं गवाही को लेने के लिए मेहनत करूँगा, प्रार्थना, रोजे और वचन में बढ़ूंगा और आपके कामों को करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।